हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर फोर कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह का क्या करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैप्टर का आप PDF पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 95 76 39 और 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कहता है कि संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश भी कहलाते हैं। तो आप कहिएगा संश्लेषित रेशा जो होता है ना वो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित कहलाता है। कृत्रिम अथवा क्या कहलाता है, मानव निर्मित कहलाता है। एक में कृत्रिम भर दीजिएगा और एक में मानव निर्मित भर दीजिएगा, समझे ना। अब अगला देखिए, कहता है सूती वस्त्र जलने पर डैश के जैसी गंध देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूती वस्त्र जो होता है ना उसको जलाइएगा तो कागज के जैसा गंध देगा। और कहता है कि जबकि नायलॉन से उबलती हुई डैश के समान गंध होती है। तो नायलॉन जो होता है, नायलॉन का गंध आता है फली के समान। किसके समान है, फली के समान। इसमें आप कागज की तरह और इसमें फली के समान गंध निकलती है। अब कहता है कि सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि सूती वस्त्र, कौन सा सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। कहता है कि डैश रेशा सेलुलोज की रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो आप कहिएगा रेयन के रेशा। कौन से रेशे हैं, रेयन के रेशे कहिएगा, समझे ना। अब आइए अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है मिलान करें। क्या करें, मिलान करें। देखिए मिलान करने में बहुत आसान होता है। देखिए मिलान कैसे करना है। कहता है रेशम वस्त्र, तो रेशम वस्त्र क्या हो जाएगा। देखिए रेशम जो है ना ये शहतूत पर पड़ने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या करेंगे, प्राकृतिक रेशा है, समझे। अब देखिए पैरासूट, पैरासूट जो होता है ना वो नायलॉन का बना होता है। किसका होता है, नायलॉन का बना होता है, तभी तो ये मजबूत होते हैं। अब कृत्रिम रेशा, देखिए कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा। अब टेरिलिन, टेरिलिन रेयन है। टेरिलिन क्या है, रेयन है। आप इसका इससे मिलान कर सकते हैं, समझे ना। अब आइए टेरिलिन, तो इसे संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रेशा रेयन है। अब आइए अगला देखिए क्या कहता है। कहता कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। आप कहिएगा कुछ रेशे संश्लेषित रेशे इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि संश्लेषित रेशा रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने और मानव निर्मित रेशे होते हैं। अब देखिए अगला कहता है कि नायलॉन रेशा से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताएं जो नायलॉन रेशे की प्रबलता यानी मजबूती को दर्शाता है। तो कहिएगा ऐसे तो नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनती है परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने वाले दो प्रमुख वस्तुएं हैं, पैराशूट और चट्टान या पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी। इसमें बहुत मजबूत होते हैं, समझे, जो इसकी प्रबलता को दर्शाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। तो आप कहिएगा कि संश्लेषित वस्त्र काफ़ी हल्के होते हैं जिसके कारण थोड़ी सी शारीरिक हलचल या हवा से इधर से उधर हो जाते हैं जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, यह आग को भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और साथ ही इसमें आग बहुत जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है, इसीलिए संश्लेषित वस्त्र को रसोई घर में पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, कहता है रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। तो आपके रेयन को नकली रेशम इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेयन के रेशा असली रेशम के रंगों के बिल्कुल समान गुणों वाला होता है। या फिर आप उसका दूसरा आंसर भी लिख सकते थे, इसे आप PDF ले लीजिएगा, उससे लिख दीजिएगा। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, कहता संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों। तो आप कहिएगा कि संश्लेषित वस्त्र में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है तथा उष्मा का यह सुचालक होता है, यानी धूप या प्रकाश को ग्रहण कर काफ़ी गर्मी महसूस होता है इसमें। साथ ही पसीना को भी नहीं सोख पाता है, कौन सा, संश्लेषित वस्त्र। अतः इन्हीं कारणों से गर्मी में ये आरामदायक नहीं होते हैं। अब कहता है एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। आपके एक्रिलिक के दो उपयोग निम्नलिखित है। देखिए स्वेटर बनाने में, कंबल बनाने में, शाल बनाने में भी होता है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है, इसका कारण बताना है। तो आप कहेगा वो रेशा जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है वो सूती वस्त्र कहलाता है। अगला कहता है कि जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है। तो आप कहेगा वो रेशा जो जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है वो रेशम वस्त्र कहलाता है। फिर अगला कहता है कि जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है। तो आप कहेगा वो रेशा जो जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है वो नायलॉन रेशा कहलाता है। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, चैप्टर को अंत करते हैं।
कहता है कि संश्लेषित रेशा का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी दीजिए। आपके प्राचीन काल से ही लेकर आधुनिक काल तक रेशों के निर्माण में पेड़ों का भरपूर उपयोग हुआ है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण तो नाश होगा ही। आधुनिक काल में रेयन बनाने में लकड़ी लुगदी का प्रयोग किया जाता रहा, परंतु रेयन के बाद नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकोट, टेरिलीन होगा या टेरिलीन, एक्रिलिक में लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ। और आज संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ वस्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि जरूरत के अन्य सामग्री जैसे कुर्सी, टेबल आदि भी कृत्रिम रेशे से बनाए जाने लगा है। इस प्रकार संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक रहा, क्योंकि वनों का उपयोग नहीं किया जाता है संश्लेषित रेशा बनाने में, समझे ना। आइए, आपको यह चैप्टर अच्छा लगा है, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर आपको कब चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।